हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ईथर को पढ़ेंगे, कवर करेंगे। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको फिनोल के बारे में सारी चीजें कवर करा रखी है। इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी बचा जो पार्ट है वो ईथर है। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ईथर। ईथर का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर ईथर होता है आपके पास। ईथर ये होता है ROR, यानी ऑक्सीजन इसका ब्रीजिंग पॉइंट होता है। इसके दोनों तरफ आपके पास एल्केन जुड़े होंगे। क्या होंगे? एल्केन। एल्केन होता है, ये भी एल्केन होगा और ये भी एल्केन, यानी दोनों साइड एल्केन आपके पास जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस बेस के आधार पे हमें देखिए एल्केन होगा, ये आपके पास एल्केन ऑक्सीजन के दोनों साइड जुड़े हुए। उसके बाद से हम देखते हैं कि टाइप ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ठीक है, ईथर ये दो टाइप के होते हैं। पहला आपके पास होता है, पहला क्लासिफिकेशन में पहला पढ़ेंगे कि सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर। इसमें क्या होता है सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर में? जैसे कि आपके पास जो एल्केन है वो दोनों तरफ सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास ROR है, ये दोनों तरफ होंगे जो सेम होंगे, सेम। ठीक है, ये दोनों तरफ आपके पास सेम होंगे, सेम। ठीक, जैसे आपके पास सेम इसलिए, जैसे मान के चलिए इधर मेथेन है O और इधर भी मेथेन होगा। ठीक है, इधर भी मेथेन इधर भी मेथेन, यानी दोनों तरफ सेम होंगे। ठीक है, ये आपका सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर होते हैं। इसका कॉमन नेम क्या पढ़ेंगे? कॉमन नेम डाई एल्केन ईथर, एल्केन इथाइल, डाई एल्काइल ईथर बोलते हैं। ठीक है, डाई एल्काइल ईथर बोल दीजिए, डाई एल्काइल ईथर। ठीक, और IUPAC नेम क्या होता है इसका? IUPAC नेम होता है आपका एल्कोक्सी एल्केन। ये आपका पहला होता है आपका सिमेट्रिकल या कॉमन है। ठीक है, इसका अगर जो हम देखिए सिंपल नेम लिखेंगे तो क्या होगा आपके पास? सिंपल नेम इसका होगा कि डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर। ठीक, और इसका IUPAC नेम पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे कि मेथॉक्सी मेथेन। ये आपका इसका IUPAC नेम होगा। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सिमेट्रिकल और या सिंपल ईथर क्या होता है। उसके बाद से हम इसको नोट करिए, फिर हम अगला बताते हैं आपको कि जो होता है अगला टाइप मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर, जिसके बारे में हम बताते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे, जो नोट नहीं किया पॉज करके नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, ये होगा आपके दोनों तरफ सेम एल्केन होंगे तो वो सिमेट्रिकल होगा। अब यह दूसरा टाइप होगा आपका अनसिमेट्रिकल, जिसमें क्या होता है कि दोनों तरफ जो एल्केन जुड़े होते हैं वो डिफरेंट होंगे। दूसरा आपके पास होगा, दूसरा देखिए बी आपके पास होगा मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके पास जो एल्केन होता है वो आपके पास डिफरेंट होंगे। जैसे आपके पास ROR है। ठीक है, तो या तो इधर या उधर दोनों तरफ में डिफरेंट एल्केन जुड़े होंगे। ठीक है, इसको डॉट से कर देते हैं ताकि क्लियर रहेगा, समझ में। दोनों तरफ डिफरेंट एल्केन जुड़े होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल आपके पास है, जैसे मान के चलिए CH3O CH2CH3। देखिए इधर आप ऑक्सीजन आपका ब्रीजिंग पॉइंट को ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो इधर देखिए आपके पास मेथेन जुड़ा हुआ है, इधर आपके पास एथेन जुड़ा हुआ है। इसको एथेन, ये आपका डिफरेंट एल्केन है, दोनों साइड हो गया। ठीक है, अगर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे। ठीक है, क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी एल्केन होगा, इसका IUPAC नेम होगा एल्कोक्सी एल्केन। इसका भी IUPAC नेम एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन। अब कॉमन नेम हो जाएगा आपके पास कि जैसे एल्किल एल्केन। ठीक है, एल्किल एल्केन। ठीक है, एल्किल या एल्किल एल्केन। तो जैसे मान के चलिए आपके पास एथिल एल्केन हो जाएगा, एथिल मेथिल हो जाएगा, एथिल मिथाइल ईथर होगा। ठीक है, एल्काइल एल्केन होगा, एल्काइल एल्केन ईथर हो जाएगा। ठीक है, एल्काइल एल्केन ईथर। जैसे कि इसका IUPAC देखिए, इसका IUPAC नेम क्या? इथाइल मेथेन, एथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। ठीक है, एथॉक्सी मेथेन आपका इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ये आपका IUPAC हो जाएगा, IUPAC। ठीक, IUPAC होगा एथॉक्सी मेथेन। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? देखिए एल्कोक्सी एल्किल होगा, सॉरी एल्किल, इथाइल
इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा, इथाइल इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, ये आपका इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ये आपका कॉमन नेम। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंट दे सकते हैं। पहला क्या चीज डिफरेंट क्या है कि जो एल्केन होते हैं आप ईथर होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं। पहला सिमेट्रिकल जिसमें दोनों तरफ सेम एल्केन जुड़े हुए हों, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल यानी मिक्स जिसमें दोनों तरफ डिफरेंट एल्केन जुड़े हुए हों। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल आप बता दिया, सारी जो इन्फॉर्मेशन थी इसको नोट करिए, फिर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो नोट कर लीजिए, या जो नोट लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि अब देखेंगे आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम जाएंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे, आपके पास आएगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को जब हम डिहाइड्रेट करते हैं तो हमें कैसे ईथर मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एल्कोहल होता है, ठीक है, यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी ईथर के बारे में बेसिक। तो आइए देखते हैं, आप पहला आपका पॉइंट होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम जाएंगे तो पहला आपका रिएक्शन आता है, पहला आपके पास कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इस डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में हम जब पढ़ते हैं इसमें दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन आपका होता है जैसे कि पहला देखते हैं कि हम जब 170 देखिए दो टेम्परेचर पर हम रिएक्शन कराते हैं, जिसमें होता है आपका कि एल्कोहल प्लस HNO3। ठीक है, HNO3 का रिएक्शन हम किसके साथ, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं। कितना डिग्री टेम्परेचर देते हैं, यानी 423 केल्विन पहला होता है। ठीक है, 423 केल्विन देते हैं। ठीक है, तब हमें क्या मिलता है, 423 केल्विन देते हैं तो हमें मिलता है आपका एल्कीन। 423 केल्विन देंगे तो हमें मिलेगा ईथर। ठीक है, ईथर इसका डिग्री सेल्सियस में जब टेम्परेचर हमें 140 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होता है। तो ठीक है, तो एल्कोहल का फार्मूला तो आप जानते हैं, ROH होता है स्ट्रक्चर, और HNO3 हाइड्रोजन एट। ठीक है, उसके बाद ईथर का ROR। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे मेथेन ले लेते हैं, मेथेनॉल ले लेते हैं, यानी एल्कोहल का मेथेनॉल प्लस HNO3। ठीक, H2SO4। ठीक है, इसके साथ जब रिएक्शन कराए हम कितना डिग्री टेम्परेचर दिए, केल्विन मिलेंगे 423 यानी 423, और डिग्री सेल्सियस में 140 डिग्री सेल्सियस। तो हम 140 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर करा तो हम ईथर मिल रहा है। तो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ का इसके पास आ जाएगा। ठीक है, H2SO4 HNO3 के साथ, तो हमें मिलेगा CH3O। ठीक है, CH3 प्लस ठीक है CH3, और उसके पास हम ईथर मिल गया, फिर प्लस मिल गया आपके पास, ये चीज क्लियर हो गई, ईथर हो गया, मेथॉक्सी ईथर मिलेगा। ठीक है, यार आवाज बाहर से आ रही है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे दो रहेगा कम, मतलब क्या बोलते हैं, बैलेंस करने के लिए दो ले लेंगे। ठीक है, HNO3। ठीक है, ऐसे इसके साथ एक और आप वो ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, रिएजेंट लिखते हैं H3PO4। इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, आपका मेथाइल ईथर। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मेथेनॉल है 2 होगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH2OH और CH2OH, इस तरीके से ये चीजें क्लियर होंगी, प्लस HNO3। ठीक है, ये क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से जब हम रिएक्शन कराए तो हमें मिला मेथिल ईथर डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, या मेथॉक्सी ईथर हो जाएगा। ठीक है, मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई, इसको नोट करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप इसमें देखते हैं। पहला तो हमने बता दिया जब 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको नोट करके हम एक और रिएक्शन बता देते हैं, यहीं पे बता देते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसका पास भी यही होता है, यहाँ पे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो हमें एल्कीन मिल जाता है।
जैसे कि आपके पास हो जाएगा H3PO4, जब इसका टेम्परेचर हम 170 डिग्री सेल्सियस या 470 डिग्री केल्विन, ठीक है, डिग्री केल्विन देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मूला क्या था, RCH2 CH11CH2 हो जाएगा, CH2, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन के वैलेंसी एक इसके साथ बॉन्ड बना है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास CH3OH है, इसका 2 पाउडर होगा प्लस HNO3 या H3PO4, इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं। PO4 टेम्परेचर देंगे आप कितना, 170 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, तब हमें क्या मिलेगा, एल्केन यहाँ पे CH2 मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा एथेन हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये चीजें क्लियर, इसको नोट करिए। फिर हम अगला रिएक्शन बताते हैं, डिहाइड्रेशन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, उसके बारे में यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर आगे रिएक्शन देखते हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि हम जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन, ठीक है, जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम कराते हैं किससे, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तब हमें मिलता है आपका ईथर मिलता है, ठीक है, ईथर मिलता है। तो हमें सारी चीजें क्लियर, पहला रिएक्शन हमने आपको बता दिया, फिर अगला नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे कि आपके पास आगे है दूसरा रिएक्शन, दूसरा देखते हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। जैसे कि आपके पास विलियमसन सिंथेसिस में हमारे पास ये होता है कि जब हम हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का रिएक्शन, एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन, जब हम सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमें ईथर प्लस सोडियम हैलाइड मिलता है, सोडियम हैलाइड मिलता है। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास RX, ठीक, आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड RONA, ठीक है। ये क्या होगा, RO माइनस में Na प्लस में टूट जाएगा, ठीक है। यहां से क्या होगा आपके पास, ये देखिए R प्लस X माइनस में टूट जाएगा, तो आगे आपके क्या बनेंगे, देखिए RORNA ईथर प्लस NaX यानी सोडियम हैलाइड, ठीक है। ये इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, जैसे CH3 CH2Cl, ठीक है, एथिल क्लोराइड प्लस CH3ONA, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, देखिए यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे CH2O CH3 बना लिया, ईथर बना लिया, प्लस NaCl बना लेगा, NaCl बनाया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो। एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड ले लिए, ठीक है। उसके बाद से सोडियम मेथॉक्साइड लिए, सोडियम मेथॉक्साइड, जब इसका रिएक्शन हम करा दिए, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर दे दिए, ठीक है, टेम्परेचर, तो हमें क्या मिला, देखिए इथाइल मिथाइल ईथर प्लस सोडियम क्लोराइड, इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये चीजें कंप्लीट कर, इस रिएक्शन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसको रिवाइज करके एक बार ध्यान में रख के देगा पेपर के टाइम पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट होगा कि कहीं ना कहीं हमेशा ये रिएक्शन हर साल पूछता रहता है, किसी न किसी फॉर्मेट में कन्वर्जन के रूप में कहीं ना कहीं पूछेगा, ठीक है। इस रिएक्शन को, और साथ ही साथ हमने फिनॉल में बताया था आपको कीमेन, ये दोनों रिएक्शन इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, जो नोट नहीं किए पॉज करके नोट कर लिया करेंगे, ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको जो विलियम्स ऑफ सिंथेसिस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड जो 2 रिएक्शन थे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और विलियम्स ऑफ सिंथेसिस के बारे में हमने आपको सारी चीजें बता दी। अब हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के बारे में। तो आइए जानते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, जो नोट नहीं किए पॉज करके एक बार नोट कर लिया करेंगे, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो हम आप तक क्या क्या पढ़ लिया? पहला चीज विलियम्स ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन और दूसरा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये 2 रिएक्शन हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा हेडिंग क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, दूसरा टाइप वन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक। ये आपका हेडिंग है, ठीक है। इसमें पहला रिएक्शन आपके पास आता है जैसे कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हाइलाइड या ऐसे, ठीक है, रिएक्शन विथ HX, रिएक्शन विथ HX। इसमें क्या होता है, देखिए कि जब हम फिर ईथर का रिएक्शन, ठीक है, ईथर का रिएक्शन हम HX के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्कोहल और RX मिलता है, हेलो एल्केन मिलता है, ठीक है। देखिए ईथर का रिएक्शन, ईथर प्लस HX का रिएक्शन करा है, यानी हाइड्रोजन हाइलाइड का रिएक्शन करा है, तो हमें क्या मिला, एल्कोहल प्लस RX मिलेगा। RX इसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं, हेलो एल्केन, ठीक। देखिए ईथर आपका ROR होता है, ठीक। HX का आप हाइड्रोजन हाइलाइड समझते हैं, ROH, ठीक है, और एल्कोहल हेलो एल्केन होता है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे कि आपके पास एग्जांपल है CH3O CH3 प्लस HCl ले लीजिए, ठीक है, HCl। इसका रिएक्शन हम कराए तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, CH3OH प्लस CH3Cl मिल जाएगा, मेथिल क्लोराइड। इसको क्या पढ़ते हैं, मेथॉक्सी डाइमिथाइल ईथर बोला, डाइमिथाइल ईथर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, हमें क्या दिया, ये आपका मेथेनॉल प्लस मेथिल क्लोराइड, इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसको समझ में आ गया होगा। फिर इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला रिएक्शन हम देखते हैं। आपका जो अगला टाइप का रिएक्शन होगा ये होगा आपका कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। इसका एक और एग्जांपल बता देते हैं, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। उसमें फिनॉल बनता है, जैसे कि आपको एरोमेटिक एल्कोहल लें, एरोमेटिक ईथर होगा, ठीक है, एलिफेटिक, तो अब उसमें हमें किस तरीके से मिलता है, तो देखिए जैसे आपके पास यदि आपके पास एनिसोल है, यानी एरोमेटिक ईथर, एनिसोल प्लस HX, ठीक। तब हमें क्या देगा, ये आपका फिनॉल देगा, फिनॉल प्लस हेलो एल्केन। इसमें क्या होता है, जैसे मान के लिए OCH3 बेंजीन, ये आपका, इसको क्या पढ़ते हैं, एनिसोल पढ़ेंगे, इसको एनिसोल पढ़ेंगे, प्लस HCl, तो ये आपका क्या करेगा, फिनॉल देगा, ROH, ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए CH3Cl, यानी CH3Cl। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ आपका H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, ये आपका O माइनस और CH3 प्लस में टूटेगा, ठीक है। अगर वो आपका वो जैसे H प्लस आपको O माइनस पे अटैक कर देगा और CH3 आपका Cl माइनस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे आपको फिनॉल दे देगा और यहाँ पे मेथिल क्लोराइड देगा। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसको नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन करते हैं जो आपका होगा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के बारे में जानते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इनको नहीं क्लियर होगा इसको एक बार हम रिवाइज कर बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ईथर और HX, यानी X की जगह पे हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड है आपका, HX की जगह पे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन
हैलोजन में से कोई भी ले सकते हैं। HX, आप इतना हम बता दें, बार बार रिपीट कर दिए तो सारी चीज जो भी शुरू से देख रहा हूँ तो सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे एल्कोहल हो गया और RAX यानी एल्किल हैलाइड। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसको नोट कर लिए होंगे, जो नोट नहीं पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। अगला रिएक्शन हमारा होगा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होता है कि हम ईथर का रिएक्शन जब हैलोजन के साथ कराते हैं तब हमें क्या क्या मिलता है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन हमारा बी है कि हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन इसमें क्या होता है कि जब हम मान करके चलिए हमारे पास कोई भी हैलोजन है, कोई भी हैलोजन, देखिए सबसे पहले ईथर हो गया प्लस हैलोजन। जब इनका रिएक्शन हम करा दिए, आपस में रिएक्शन कराए किसके, एनहाइड्रस HCl के साथ प्रेजेंस में AlCl3 कर लीजिए। यहाँ पे AlCl3 के प्रेजेंस में तब हमें क्या मिलता है आपका आर्थो पैरा हैलो एनिसोल मिलता है। आर्थो पैरा हैलो एनिसोल मिलता है। इस तरीके से क्लियर हो। जैसे मानकर चलिए आपके पास ईथर है तो ठीक है, तो ईथर पे यहाँ पे हम ईथर को देखिए जब एरोमेटिक के रूप में लिखेंगे तो इसको इस तरीके से एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल जैसे आपके पास है OCH3, ठीक, बेंजीन प्लस Br2, यहाँ पे ब्रोमीन हमने ले लिया, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, एनिसोल पढ़ेंगे। एनिसोल या ईथर पढ़ सकते हैं। एनिसोल है, यहाँ से ब्रोमीन, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिलेगा, आर्थो पैरा हैलो एनिसन मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा OCH3, जैसे Br2, इसको क्या पढ़ेंगे, आर्थो ब्रोमो एनिसोल। ये आपका माइनर मिलेगा, ठीक है, माइनर क्वांटिटी में। अब प्लस आर्थो ब्रोमोफिनॉल CH3 O Br, ठीक है। तो ये होगा पैरा ब्रोमो एनिसोल। ये आपका होगा मेजर क्वांटिटी में। एक चीज क्लियर, हैलोजिनेशन में क्या होगा कि ईथर का रिएक्शन हम हैलोजन के साथ, हैलोजन आपके पास X, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसके साथ कराए AlCl3 के प्रेजेंस में तो हमें आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एनिसोल मिलता है। तो आर्थो पैरा हैलो एनिसोल मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे आपको देखिए एग्जांपल देखिए, आपका एनिसोल का फार्मूला देखिए OCH3 है बेंजीन के साथ, तो आपको इसको एनिसोल या ईथर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रोमीन Br2 के साथ रिएक्शन करा AlCl3 तो हमें क्या मिला, आपके पास मिला आर्थो ब्रोमो एनिसोल जो आपका माइनर क्वांटिटी में होता है, और प्लस पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलेगा जो आपका मेजर क्वांटिटी में होता है। इसको नोट करके फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं, फ्रेडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम पैरा ब्रोमोफिनॉल के बारे में, फ्रेडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। फ्रेडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसको क्लियर नहीं होंगी एक बार रिपीट करके देख लेंगे या पॉज करके नोट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। एकदम आसान तरीके से बता दे रहे हैं हम। जैसे कि हैलोजिनेशन में क्या करते हैं कि आप ईथर लीजिए और हैलोजन लीजिए, ठीक, उन दोनों का रिएक्शन आपस में कराइए AlCl3 के प्रेजेंस, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तब हमें क्या मिलेगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एनिसोल मिलेगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। फिर अगला रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन देखते हैं। तीसरा रिएक्शन हमारा है, तीसरा रिएक्शन फ्रेडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, इसमें आप दो टाइप के रिएक्शन पढ़ते हैं। पहला होता है आपका, इसमें आप दो टाइप के रिएक्शन पढ़ते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। इसमें आपका रिएजेंट क्या होता है, वैसे रिएजेंट आपके पास होगा, रिएजेंट आपके पास होगा CHCl3 और इसमें क्या होगा आपके पास CH3OCl, ठीक है। ये आपका
इस तरीके से ये बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल एल्केनाइड होता है, आपका मेथिल क्लोराइड होता है। इस तरीके से इन दोनों इस, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब एनिसोल का रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें आर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपका क्लोरो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेथॉक्सी एल्केन में एनिसोल मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या मिलता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एसीटोफिनॉल मिलता है। इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में। तो पहला आप पढ़ेंगे एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होगा आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लिए होंगे, जो नोट नहीं किए होंगे एक बार रिवाइज पॉज करके नोट करने देखिए। इसमें पहला आपका एल्काइलेशन, एल्काइलेशन 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 होता है जैसे कि आप ये देखिए, आपके पास है एनिसोल, एनिसोल ठीक, प्लस आपके पास CHCl3, CHCl3 किसके, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हम कराते हैं, और या CH2 के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एथॉक्सी एनिसोल मिलेगा, मेथॉक्सी एनिसोल, एनिसोल मेथॉक्सी एनिसोल। ठीक है, इस तरीके से एनिसोल का आपका फार्मूला क्या, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3, देखिए आपके पास होगा OCH3 बेंजीन, ठीक, प्लस CHCl3, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ प्रेजेंस में कैटलिस्ट या CH2 के प्रेजेंस में, तो हम कराएं आर्थो पैरा मेथॉक्सी बेंजीन। तो देखिए मेथॉक्सी एनिसोल, तो OCH3 O बेंजीन और CH3, ये आपका आर्थो मेथॉक्सी एनिसोल होगा, आर्थो मेथॉक्सी एनिसोल प्लस आपके पास पैरा मेथॉक्सी एनिसोल भी मिलेगा, CH3 पैरा मेथॉक्सी एनिसोल। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस तरीके से हम ये रिएक्शन कराते हैं एल्काइलेशन। ठीक है, तो एल्काइलेशन क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है एल्काइलेशन में, क्या हम जब, ठीक है, इस एक चीज और नोट कर लीजिए, ये आपका माइनर क्वांटिटी में मिलता है, माइनर में, ये आपका मेजर क्वांटिटी में मिलता है, आपका मेजर क्वांटिटी में। ये चीजें समझ में आती होंगी कि जब हम एल्काइलेशन एनिसोल यानी ईथर का रिएक्शन जब हम CHCl3 के साथ कराते हैं, तो हमें आपको क्या मिलता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेथॉक्सी एल्केन मिलता है, मेथॉक्सी एनिसोल, मेथॉक्सी एल्केन। ठीक, इस तरीके से हम इसको नोट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, हम अगला रिएक्शन लेते हैं एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर हम एसाइलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, CH3OCl2 के प्रेजेंस में हम इसको क्या बोलते हैं, एथेनाइल सॉरी, उसको पढ़ते हैं एथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, एथेनॉइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, एल्काइलेशन हो गया आपका बी आपका होगा, रिडक्ट क्राफ्ट का बी होगा आपके पास, एल्काइलेशन हो गया एसाइलेशन, एसाइलेशन। ठीक, जैसे कि जब एनिसोल का रिएक्शन, एनिसोल का रिएक्शन हम CH3OCl2 OCl के साथ हम एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेथॉक्सी एसीटोफिनोन, ये हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है, ये मतलब प्रोडक्ट मिलता है। तो देखिए एनिसोल आपका जो फार्मूला होता है आपके पास क्या होता है, देखिए OCH3 एनिसोल हो गया, CH3OCl, ठीक, एनहाइड्रस AlCl3 इसके साथ रिएक्शन कराए हो, तो हमें क्या मिला, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी आर्थो के सिचुएशन में क्या मिला, OCH3 ठीक, CuCH3
इसको क्या बोलते हैं, आर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनोन प्लस पैरा OCH3 COCH3, इसको क्या पढ़ेंगे, पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो इस तरीके से होता है आपका एक माइनर क्वांटिटी में बनता है, ये आपका मेजर क्वांटिटी में बनता है, मेजर क्वांटिटी। इसको नोट करें। फिर हम अगला रिएक्शन बताते हैं, नाइट्रेशन, जो आपका लास्ट रिएक्शन होगा ईथर से रिलेटेड, ठीक है, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो आइए यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया, जो नोट नहीं किया पॉज करके नोट कर लिया करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखिए नाइट्रेशन में क्या होता है कि हम जब एनिसोल का रिएक्शन यानी ईथर का रिएक्शन हम जब HNO3 के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, HNO3 के साथ जब हम कराते हैं तो हमें मिलता है आपका आर्थो पैरा नाइट्रो एनिसोल, ठीक है। आइए देखते हैं, डी है, चौथा है आपका नाइट्रेशन। इसमें क्या होता है, देखिए जब हम ईथर यानी एनिसोल का रिएक्शन HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट HNO3 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, आर्थो पैरा नाइट्रो एनिसोल। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपके पास, COCH3 प्लस HNO3 यहां से इसका रिएक्शन कराएं H2SO4, ठीक। तो हमें मिला आर्थो की जगह पर OCH3, ठीक है। उसके बाद से NO2 का हो गया आर्थो नाइट्रो एनिसोल प्लस पैरा नाइट्रो एनिसोल, इस तरीके से बनेगा NO2। इसको पढ़ते हैं पैरा नाइट्रो एनिसोल। ये रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट होता है नाइट्रेशन में। पहले एनिसोल लेंगे, HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपको पैरा डायरेक्टली नाइट्रो एनिसोल मिलेगा। इसमें देखिए ये आपका एनिसोल का फार्मूला हो गया, आपका HNO3 H2SO4 हो गया, आपके पास इसे आर्थो नाइट्रो एनिसोल ये आपका माइनर क्वांटिटी में बनेगा, ठीक है, ये आपका मेजर क्वांटिटी में बनेगा। एक चीज ध्यान देखिए कि जो भी आर्थो डायरेक्टिंग एनिसोल बन रहे हैं, ईथर बन रहे हैं, वहाँ पे माइनर में बन रहे, जो पैरा हो रहे हैं वहाँ पे मेजर में बन रहे हैं। इसको नोट करें। फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो आइए बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मेनली दो ही चीजें हमें पढ़नी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास दो चीजें हैं। सबसे पहला है आपका कि फिजिकल प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। इसमें दो चीजें हमारे पास हैं। पहला है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि देखिए जो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट वो आपके पास एल्कोहल के कंपेयर में कम होता है, लो होता है, इसके कंपेयर में लो होता है, क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्सेंस। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। जैसे कि आपके पास ईथर का फार्मूला ROR होता है, इसमें कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है, वो मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ। इसमें ROH होता है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इस वजह से आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्सेंस हो जा रहा है। इस वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्कोहल के कंपेयर में ईथर का कम होता है। दूसरा पॉइंट आपके पास होता है सॉल्युबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी होता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी दोनों की सेम होती है। सॉल्युबिलिटी ईथर और एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी एल्कोहल सेम होता है, क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड
formed with ether due to hydrogen bond formed by ether with वाटर। ठीक है, जो वाटर के साथ ईथर के हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की क्वांटिटी ईथर के पास होती है, इस वजह से इसकी बॉइलिंग सॉल्युबिलिटी अल्कोहल और ईथर की सेम होती है। तो इस लेक्चर में हमारा अल्कोहल फिनोल चैप्टर, अल्कोहल फिनोल और ईथर जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है, और जो बाकी बचा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और न्यू लेक्चर से न्यू फ्रेश चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ तो जो भी चीजें थी हमने सारी चीजें कवर करवा रखी, ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट सिलेबस हमने जो भी है सारी चीजें कवर करा दी हैं। इसके पहले हमने आपको पढ़ा है हाइलोरिक, हाइलोरिक, उसके बाद से अल्कोहल फिनोल ईथर का तीनों पार्ट, उसके बाद से अब आगे बढ़ेंगे, फिर हम आज इसी तरीके से आगे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे। तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने बोर्ड को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन बोर्ड के लिए करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।